वेदों का जो ज्ञान है उसमें हमारा यह सदा कल्याण करने वाला है। और इस दृष्टि से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य के साथ साथ जब हम जीवन जीते हैं, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो वही कर्तव्य हमको सुख देते हैं, आत्म तत्व का बोध हमको होता है और हम सदा लोक कल्याण के कार्यों से, कर्मों से युक्त हो जाते हैं। जब तक हम लोक कल्याण की भावना से, जन कल्याण की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से युक्त नहीं होंगे, तब तक मुक्त भी नहीं होंगे। मुक्त कैसे? जो हमारी संकीर्ण विचारधारा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और जो तुच्छ स्वार्थ है, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, आपसी वैर से मुक्त नहीं हो पाएंगे, आपसी ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो इस संसार से मुक्त होना असंभव हो जाता है। इसलिए यहां पर हम ऋग्वेद के 20वें सूक्त के जो है, पहले जो हमने पढ़ा था 19वां सूक्त, तो उसका 10वां मंत्र है, और इसके बाद फिर हम 20वें सूक्त को आरंभ करेंगे। बहुत सुंदर बात कही है इस 19वें सूक्त के अंतिम मंत्र के पहले, कहा कि कर्णों व कर्मों का ज्ञान, अर्थात इस प्रकार से हम जब जीवन जिए जो हमारे कर्मों की दिव्यता के लिए हो, और कर्म ऐसा जो निर्लेप हो, निष्काम हो, निर्द्वंद्व निरहंकार से युक्त हो। तो वेद मंत्र प्रथम लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा इसकी। ओम प्रते पूर्वाणी कर्णानि विप्रा विद्वा आह, विद्वान आह, विदुषे करांसि,
यथा यथा वृष्यानि स्वगोर्तपांसि स्वगोर्तापांसि राजन्नर्याव विवेशीः विवेशी। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम प्रते पूर्वाणि करणानि विप्रा विद्वां आह विदुषे करांसि यथा यथा वृष्ण्यानि स्वगोर्तापांसि राजन्यार्यविवेशीः। ओम प्राते पूर्वाणि करणानि विप्रा विद्वान् आह विदुषे करांसि यथा यथा वृष्ण्यानि स्वगोर्तापांसि राजन्यार्यविवेशीः। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा कि हे विप्र, हमारा विशेष रूप से पूर्ण करने वाले प्रभु, ते आपके पूर्वाणी पालन व पूर्ण करने वाले पूर्णे जो हमारे जीवन में न्यूनताएं हैं, वो सब न्यूनताओं को दूर करने वाले, भरण पोषण करने वाले, करणानि कर्णों को अविद्वान सम्यक जानता हुआ यह पुरुष विदुषे एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति के लिए करांसी करने के योग्य कर्मों को प्राह प्रकर्षण कहता है। एक ज्ञानी पुरुष जो है, जो आचार्य है, समझदार है, उस शिष्य के लिए इस बात को बतलाता है, समझाता है कि प्रभु ने किस प्रकार से इंद्रियां, मन व बुद्धि रूप सुंदर करण साधन दिए हैं। बिल्कुल स्पष्ट है भाव कि परमपिता परमेश्वर की कितनी सुंदर व्यवस्था है। उसने हमारे संपूर्ण कर्मों के अनुष्ठान के लिए इतना सुंदर
शरीर दिया है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि संसार में कोई कर नहीं सकता। कितनी वैज्ञानिकता से शरीर को बनाया है और संसार को बनाया है। हमारी आंखें किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, देख रही हैं संसार को। कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, नासिका से गंध सुगंध दुर्गंध का, रसना से खट्टा मीठा चरपरा जो भी षड्रस हैं, और त्वचा से स्पर्श का कितना सुख हम लेते हैं। कितनी हमारी इंद्रियां सशक्त बनाई हैं उस परमात्मा ने। तो आचार्य को मानो कोई आचार्य अपने शिष्य को यह प्रबोधन दे रहा है, उसको समझा रहा है कि यह इंद्रियां जो उस परमात्मा के द्वारा मिली हुई हैं। जैसे केनोपनिषद में शिष्य प्रश्न करता है, सारा जो वैभव है शरीर का, संसार का, कौन बनाने वाला है? केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रेतयुक्तः, केने शिताम वाचम इमाम वदंती चक्षुश्रोत्रम काऊ देवो युनक्ति। ये सारा जो ये वैभव है, इसको कौन प्रेरित कर रहा है? मन को कि कौन प्रेरित कर रहा है कि अपने ही जो चाहता है वहीं पर जाता है, जिस विषय को चाहता है वहीं पर पहुंच जाता है। ये वाणी कैसे बोलने में समर्थ हो जाती है? जब शिशु गर्भ में होता है तो उसका पालन कैसे होता है? कोई भी माँ जो अपने कोख में 9 माह संतान को रखती है, वो यह कार्य नहीं करती कि अब मेरी कोख में जो पल रही संतान, उसको यह आहार मैं दे रही हूँ, अब वह खा रहा है, अब वो पी रहा है, अब वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस विटामिन को मैं, इस प्रोटीन को मैं दे रही हूँ। कोई भी माँ इस बात को नहीं जानती है, परंतु उस परमात्मा की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि वह सब कुछ उसको मिलता है। जो माँ खाती है, पीती है, सुनती है, जो भी माँ कार्य करती है, उसका प्रभाव उसकी संतान के ऊपर पड़ता है। और जब संतान जन्म लेती है, जिस समय प्रसव होता है, प्रसव होते ही वह शिशु किलकारियां मारता है। कहाँ 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 कौन उसको श्वसन सिखाता है कि अब बेटा आप श्वास लेना आरंभ करो, क्योंकि गर्भ में तो श्वास नासिका से ले नहीं सकता। कौन उसको बोलता है कि अब तुम रो चिल्लाओ, अब तुम किलकारियां मारो? कौन ऐसी शिक्षा देता है? क्योंकि वह तो अबोध है। उसको श्वास लेना भी कौन सिखाता है? केन प्राणः प्रथमा प्रेतयुक्ता, प्राणों का संचार जो माँ के नाभि से, एक नाल से, एक नस नाड़ी की व्यवस्था से हो रहा था, वह अब जब जन्म ले लिया तो प्रथम उसको कौन ऐसी शिक्षा देता है कि अब तुम श्वासों को लो और छोड़ो, श्वास प्रश्वास का कार्य आरंभ करो। और इस प्रकार से देखिए हम कि संसार में हम जब पूरा जीवन जीते हैं, हमको एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि सांस जो है हमारी लेते लेते अब हम थक गए, अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए। ये स्वयं कौन चला रहा है? सोते जागते उठते बैठते चलते चलते कौन ऐसी इस शरीर में मशीन फिट कर रखा है उस परमात्मा ने? कौन सा यह कार्य है जो मनुष्य कर सकता है? यह नहीं कर सकता। हृदय अबाध गति से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और दिन भर पंप करता रहता है, अपने कार्य को करता रहता है सुचारू रूप से। कौन कर रहा है? आंखें कभी थकती नहीं है दृश्य को देख करके, ये देखती रहती हैं। कान सुनते रहते हैं, रसना चखती रहती है। कौन करने वाला है? यह शिष्य को गुरु समझा रहा है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, सुंदर रूप, करण जो परमात्मा ने दिए, जो साधन दिए हैं, जो यंत्र दिए हैं, इनका सबका ठीक प्रयोग करते हुए इन यज्ञादि व ज्ञान प्राप्ति की कर्मों में इनको लगाना चाहिए। इतना सुंदर जीवन पा करके भी यदि हम कुकर्म में लग जाएं, यदि अधर्म में लग जाएं, तो इसका बड़ा ही अपमान होगा। परमात्मा का यह जो विधान है, उस संविधान से हम अपने जीवन को
कभी भी बचा नहीं सकते, कभी भी वेद के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं कि संविधान चाहे राष्ट्र का हो, राज्य का हो, जहां हम रह रहे हैं, जो संसार का नियम है, जो समाज का नियम है, अनुशासन है, जो विधि है, निषेध है, उसका कभी हमको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि हमको पता है कि यह कार्य नहीं करना है, कानूनन अपराध है, तो उसका उल्लंघन हमको कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से संसार में जब हम आते हैं तो संसार को बना करके परमात्मा ने वेद रूपी इस संविधान को बनाया कि हमको जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए, हमारी इंद्रियां, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो कर्म है, स्वभाव है, इसका सदुपयोग कैसे हम करें, व्यष्टि से समष्टि के लिए इसका कैसा हमारा जो प्रयोग होना चाहिए, वह सब हमको बताया। जैसे हम कोई छोटा सा जो है सामान लेते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं होती हैं, तो विशेषकर जो मोटर संबंधित हैं, इलेक्ट्रॉनिक है या विद्युत सामग्री है, तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें एक बुकलेट देते हैं कि इसको कैसे चलाना, कैसे नहीं चलाना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो वैसे ही सारे संसार को बना करके इतना विराट संसार बनाया और इतना महान जीवन इंसान का दिया परमात्मा ने, तो इसको अच्छी प्रकार से चलाने का भी कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। तो उस परमात्मा ने वेद रूपी इस ज्ञान को हमको दिया, कल्याणी वेद वाणी का हमको स्वाध्याय करना चाहिए। और क्या हमको करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या डूज क्या डोंट्स है, इसके विषय में हमको निर्भ्रांत रहना चाहिए। हमारे जीवन के लिए, दिव्य जीवन के लिए, डिवाइन लाइफ के लिए, तो हम डिवाइन लाइफ जिए, उसके लिए डिवाइन नॉलेज की परम आवश्यकता है। तो दिव्य ज्ञान हमारा हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से हमारा जीवन ओतप्रोत हो, इससे युक्त हो। इसलिए कहा कि इनका ठीक ठीक प्रयोग करें। यदि हमने आंखों से देखना है रूप, रूप देख रहे हैं, और रूप में भी हम यदि अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, संयम का पालन नहीं करेंगे, तो यह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। आंखों से हम भद्र देखें, कल्याणकारी देखें, जो अभद्र है, जो अश्लील है, उसको हम कभी ना देखें। कानों से हम भद्र सुने, हमारा जीवन इस प्रकार से श्रेष्ठ बनेगा। तो जीवन की अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, समाज में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान है वेदों का स्वाध्याय। वेदों के स्वाध्याय से हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए वह कार्य कर सकते हैं जो संसार में अन्य नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार वह आचार्य विद्यार्थी को बतलाता है कि यथा यथा, जिस जिस प्रकार राजन संपूर्ण संसार के शासक प्रभो, आप पृष्यानी अर्थात सुखों के वर्षण करने में उत्तम स्वरगूरता, आत्म तत्व को उद्गूर्ण करने वाले, आत्म तत्व की ओर ले जाने वाले नर्या, नरहितकारी अपांसी कर्मों को अविवेशी ही व्याप्त करते हैं। उन कर्मों का उपदेश करके आचार्य विद्यार्थियों को वैसे ही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। माता प्रथम आचार्य होती है और पिता दूसरा आचार्य होता है और गुरु उसका तीसरा आचार्य होता है। इसलिए यह माता पिता और गुरु का, आचार्य का बहुत ही महनीय कर्तव्य है कि अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए उस संतान का, उस शिष्य का क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसको बोध होना चाहिए। जिस संतान के माता पिता उस संतान को ठीक दिशा में नहीं ले जाते हैं, उसके साथ
बड़ा अन्याय होता है। इसी प्रकार से जो माता पिता अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, लेकिन संतानें यदि श्रेष्ठ नहीं बनती तो संतानों का दोष होता है। यह एक दूसरे के पूरकता से ही संभव हो सकता है, अर्थात माता पिता गुरु अपने कर्तव्य का पालन करें, ऐसे ही संतानें भी अपने माता पिता की अच्छी सच्ची बातों को आत्मसात करें, मन वाणी व्यवहार में उनको उतारें, उनसे विपरीत आचरण कभी ना करें। अब उदाहरण के लिए माता पिता, यदि कोई भी माता पिता संसार में नहीं चाहते, कोई गुरु नहीं चाहता कि उसकी संतानें, उसका शिष्य कभी भी दुखी हो, कभी वह असत्य के मार्ग पर चले, कभी उसके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटे जिससे वह पतित हो जाए, पतन को प्राप्त हो जाए, कोई नहीं चाहते हैं। फिर भी लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को माताएं, कुछ माताएं, सब नहीं, छोटे से बचपन में ही उसको ऐसी शरारत सिखा देते हैं, केवल लाड प्यार में, दुलार में उसका यह वस्तु कोई उठा ले या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको मना नहीं करते और प्रेरित करते, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जिससे वह छोटी अवस्था में बच्चा मन बढ़ा हो जाता है और जब वो बड़ा होता है तब बेकाबू हो जाता है। फिर माताएं या घर के लोग परेशान होते हैं कि ये तो हमारी बात नहीं मानता। बचपन में वो दुखी ना हो इसके लिए उसको प्रेरित करते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और जब वो बड़ा होकर के वही उदंडता का काम करता है, अनुशासनहीनता का काम करता है, तो फिर दुखी होते हैं। इसी प्रकार से गुरुओं का भी यह परम कर्तव्य है कि उसका शिष्य कभी भी गलत कार्य करता है तो उसको तुरंत टोकना चाहिए, क्योंकि लालन से ज्यादा दोष उत्पन्न होते हैं और ताड़न से दोष समाप्त होते हैं, उसका निर्माण होता है। इसलिए यहाँ जो गुरु का उपदेश है वह शिष्य उसको आत्मसात करे तो माता निर्माता भवति, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद कहा। महर्षि देवदयानंद जी कहते हैं कि यदि तीन उत्तम आचार्य, अर्थात जो माता है, पिता है और गुरु है, ये उत्तम आचार्य हैं, और ये उत्तम आचार्य यदि किसी संतान को, किसी शिष्य को मिलते हैं तो उससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता है। उनको भी अपने इंद्रिय जित होकर के, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, वाणी व्यवहार हर प्रकार से अपना परिष्कार करके अपनी उत्तम संतानों का, उत्तम शिष्यों का निर्माण करना चाहिए, जिससे वो नर हितकारी कार्यों को करें, अर्थात मानव कल्याण के लिए कार्य करें, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कार्य करें, इससे कभी वे विपरीत कार्य न करें। ऐसा उपदेश हमको सदा अपने शिष्यों को, संतानों को करना चाहिए। आचार्य विद्यार्थियों को प्रभु से प्राप्त कराए गए कर्णों का संकेत करते हुए कर्तव्य कर्मों का ज्ञान दे। सामान्यतः वे कर्म सुखवर्धक, आत्म तत्व की ओर ले जाने वाले तथा नर हितकारी हों। किसी भी प्रकार से वे इस शरीर को पा करके अहंकारी ना बन जाएं। इस शरीर को पा करके कभी भी वे ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि संसार में अलग अलग प्रकार से दुख, दरिद्रता और जो हानि है उसको उठाना पड़े। इसलिए हम अपने जीवन को और इस जगत को दिव्यता से, भव्यता से भरने के लिए प्रभु की भक्ति करें और उसके द्वारा दिए गए इस शरीर का, इन इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करें, तब जाकर के यह जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए कहा, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। यह मानव का चोला
हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जात्म ज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान की साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नहीं कणिया। अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। ओम शांति शांति शांति।